भाई आज ज्यादातर लड़के सुबह उठते ही फोन खोलते हैं और रात को सोने से पहले भी फोन बंद नहीं करते। बीच में पढ़ाई, जिम, दोस्त, परिवार सब कुछ है, लेकिन एक छोटी सी आदत पूरी जिंदगी का बैलेंस बिगाड़ देती है। वो आदत है हक मैथुन। तू सोचता है कि बस ये 5-10 मिनट का बात है, कोई बड़ा नुकसान नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि यह आदत तेरे अंदर की आग को धीरे धीरे बुझा रही है। जिस आग से तू बड़ा बन सकता था, वही आग हर बार निकल जाती है और फिर तू कहता है मेरा मन नहीं लगता, मोटिवेशन नहीं रहता, कुछ बड़ा करने की सपना है लेकिन शुरू नहीं होता। भाई असली सवाल ये नहीं कि तुम हसमैथुन कितने दिन से कर रहा है, असली सवाल ये है कि तू इसे रोकना भी चाहता है या फिर सोचते रहता है, क्योंकि रोकना कोई 7 दिन या 30 दिन का खेल नहीं है। ये तेरे पूरे सिस्टम को रिप्रोग्राम करने जैसा है, दिमाग, शरीर, आते नजरे सब कुछ। आज हम बात करेंगे कि हसमैथुन की लत को जड़ से कैसे उखाड़ा जाए और अपनी असली ताकत कैसे बनाया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल, हसमैथुन रुकने के लिए क्या करें। ज्यादातर लोग सिर्फ यही गलती करते हैं कि सिर्फ वो नहीं करूंगा का संकल्प लेते हैं, मन खाली रहता है, ट्रिगर बने रहते हैं और 7 से 10 दिन बाद धड़ाम से गिर जाते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब ऊर्जा को रोकना नहीं, उसे नई जगह लगाना। यहाँ एक पूरा प्रैक्टिकल सिस्टम है, इसे आज से ही लागू कर सकता है तुम। पहला कदम, ट्रिगर को पहचानो और खत्म करो। हर आदत के पीछे कोई ना कोई ट्रिगर होता है। तेरे मामले में सबसे बड़ा ट्रिगर है अकेलापन, बोरियत प्लस फोन। रात को सब सो जाते हैं तो तुम फोन लेकर बिस्तर पर लेट जाते हो। स्क्रॉल शुरू होता है, फिर एक रील, फिर दूसरी, फिर मन भटकता है। आज से ये नियम बना ले, रात 10 बजे के बाद फोन बेडरूम से बाहर, अगर संभव है तो दूसरे कमरों में चार्जिंग पर रख दो। पहले 3-4 दिन हाथ बेचैन होंगे, आंखें स्क्रीन ढूंढेगी, लेकिन एक हफ्ते बाद तो खुद महसूस करेगा कि नींद कितनी गहरी आ रही है। दूसरा कदम, शरीर को थका दो, लेकिन सही तरीके से। ब्रह्मचर्य सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक भी है। अगर शरीर में ऊर्जा भरी पड़ी है और तू उसे निकाल नहीं रहा तो वो किसी न किसी रास्ते निकलेगी। इसलिए रोजाना भारी एक्सरसाइज करो, घर पर ही फुल बॉडी वर्कआउट, स्क्वाट्स, पुशअप या बाहर दौड़ लगाओ। जितना पसीना निकलेगा उतना मन शांत रहेगा। कई लड़के बताते हैं जिम जाने के बाद 3-4 दिन मन शांत रहता है, क्योंकि शरीर कहता है मैं थक चुका हूँ, अब आराम चाहिए। तीसरा कदम, मन को नई दिशा दो। जब तू हसमैथुन बंद करता है तो मन खाली नहीं रहना चाहिए, खाली जगह पर पुरानी आदत वापस आती है। इसलिए रोजाना कुछ ऐसा करो जिसमें पूरा ध्यान लगे। पढ़ाई हो, नई स्किल सीखना हो, या कोई छोटा बिजनेस आइडिया हो, या फिर किताब पढ़ना हो। जब दिमाग पूरी तरह व्यस्त होता है तो पुराने ख्याल आने की संभावना कम हो जाती है। यह बदलाव छोटा लगता है, लेकिन 30-40 दिन में तुम्हारी पूरी सोच बदल देता है और तुम खुद प्राउड फील करोगे। चौथा कदम, सोशल मीडिया डिटॉक्स। आज के सबसे बड़ा दुश्मन फोन में बैठा है। रील, शॉर्ट, मीम्स, ये सब तेरे दिमाग को 3 सेकंड में उत्तेजित कर देते हैं। तू कहता है कि मैं कंट्रोल में हूँ, लेकिन तुम हर स्क्रॉल के साथ अपनी ऊर्जा दे रहा है। 30 दिन का चैलेंज ले, सिर्फ जरूरी काम के लिए फोन यूज करो। यूट्यूब पर भी सिर्फ पढ़ाई या स्किल वाले वीडियो, बाकी सब डिलीट या ब्लॉक कर दो। पहले हफ्ते बहुत मुश्किल लगेगा, दूसरे हफ्ते तुम महसूस करेगा कि दिमाग कितना शांत हो गया है। जब तुम इन 4 टॉपिक को फॉलो करने लगोगे, तुम्हारे अंदर क्या क्या बदलाव दिखेगा वह देखते हैं। पहले 7 से 14 दिन नींद सुधरने लगती है, सुबह उठने में आसानी होती है, चेहरा थोड़ा साफ लगता है, लेकिन मन अभी भी फोन या रील को ढूंढेगा। 21 दिन विल पावर मजबूत होने लगती है। लोग कहते हैं कि तू चेंज हो गया, लेकिन अंदर अभी भी लड़ाई चलती है। और 45 से 60 दिन, यह वो फेज है जहाँ ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। इसे फ्लैट लाइन कहते हैं, लेकिन यही समय सबसे महत्वपूर्ण है। जो इस फेज को पार कर लेता है उसके अंदर नई पहचान बन जाती है। अब सबसे जरूरी बात, अगर बीच में गिर जाए तो क्या करें। भाई गिरना कमजोरी नहीं है, गिरना इंसान होना है। असली कमजोरी तो यही है कि गिरने के बाद वहीं पड़ा रहे। जब भी ऐसा हो तो यह तुम 3 काम करो। 1, तुरंत ठंडा पानी से नहा लो। 2, अगले 24 घंटे में कोई भारी एक्सरसाइज करो। खुद को गाली मत दो, बस एक वादा करो, अगली बार मैं और तैयार रहूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण, कभी भी एक बार और वाला खेल नहीं खेलना, क्योंकि एक बार और के बाद पूरा सिस्टम फिर से पुरानी खेल में वापस लौट जाता है। भाई याद रखना, ब्रह्मचर्य कोई पनिशमेंट नहीं है, ये तेरे लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जो एनर्जी तुम पहले 5 सेकंड में गवा देता था, वही एनर्जी अब तेरे सपनों को पंख देगी। तू आज जो फैसला करेगा वही तुम 6 महीना बाद इंसान बन पाओगे। ये रास्ता इतना आसान भी नहीं है। दोस्त चिढ़ाएंगे, मन बोलेगा बस एक बार और, पुरानी आदत वापस बुलाएगी, लेकिन जो लड़का इस आग से गुजरता है वही असली मर्द बनता है। जय हिंद दोस्तों।